Good afternoon, all of you. सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन क्लियर है, वॉइस भी? ओके, लास्ट क्लास में क्या कराया था मुझे एक बार बता दो थोड़ा सा। आपको क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे? ये इस टाइप के क्वेश्चंस करा दिए थे पजल्स के बेस पर? यस मैम। ओके, और मैंने आपको एक शायद कोडेड रिलेशन कराया था। इस टाइप से जो क्वेश्चंस थे आपके देखिएगा, जो सिंबल था, प्लस था, सिंबल उसमें इस टाइप के ना, ये क्वेश्चंस करा चुकी हूँ। ठीक है, इसके मतलब प्रैक्टिस करानी है मुझे। और अभी रहता है आपका क्या, ये पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाले शायद क्वेश्चंस अभी नहीं कराए हैं, जहां तक मुझे याद है। नहीं। ओके, ठीक है, ओके। चलिए, मतलब ये कराना है मेरे को आज ना। तो उससे पहले आप लोग जरा सब जल्दी से इस क्वेश्चन को करिएगा। और भी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, सारे धीरे धीरे आ रहे हैं, आ ही गए हैं ऑलमोस्ट। वैसे लास्ट क्लास में मैंने ये क्वेश्चन तो आपको करा दिया था ना, m माइनस डी प्लस के। ओके, चलिए और आगे देखते चलिएगा, देखते रहिए। क्वेश्चन नहीं कराया वो करिएगा। मैटरनल ग्रैंडफादर वाला भी करा दिया है। यस मैम। बाकी जेज सिस्टर ऑफ के ये भी करा दिया है। यस। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करिएगा जल्दी से। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि ये आपको दिया हुआ है P@Q मीन्स दिया है कि Q इज मदर ऑफ P। अपोजिट दिया है, ध्यान रखिएगा। पहले तो अभी तक क्या कर रहे थे ये कि आपको फर्स्ट पर्सन यहाँ दे रहे थे और सेकंड पर्सन यहाँ दे रहे थे, बट अभी क्या कर दिया इन्होंने, अपोजिट दे दिया है। तो इसका मतलब पढ़िएगा कि Q कौन है, मदर है किसकी, P की, मतलब सेकंड पर्सन मदर है। मीन्स अगर ड्रॉ करेंगे तो Q इज मदर ऑफ P, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। क्लियर? तो ये सारी चीजें हैं। आप क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है, जल्दी से आंसर बताइएगा मुझे इस क्वेश्चन का, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें इसका आंसर क्या होगा? ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते मीन्स समझी नहीं। शीतल क्या कहना चाह रहे हो, ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते? आप माइक से बोल सकते हो, क्योंकि चैटिंग में बहुत टाइम मतलब लिखने में बहुत टाइम लगता है टेक्स्ट को। क्या आंसर आ गया सबका? करिए जल्दी से। देखिए, ए हैशटैग बी यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लो जिनको समझ नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, हैशटैग देखिएगा क्या कह रहा है कि सेकंड पर्सन सिस्टर है किसकी, फर्स्ट पर्सन की। हैशटैग का मीनिंग ये है। हाँ जी, क्यू के ऊपर पी बिल्कुल करेंगे, क्यू के ऊपर नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि हमें क्यू को मदर बताना है पी की, दैट्स वाई हमने क्यू को ऊपर किया था। ठीक है, अब मैं आपको बोल दूं कि अगर फादर एंड मदर है तो ऊपर की जनरेशन में ही तो जाएंगे हमारे। तो देखिए हैशटैग क्या है, यहाँ पे पढ़ेंगे कि बी, यहाँ पे बी ये हो जाएगा और ए ये हो जाएगा। मैं समझाती चल रही हूँ सबको। अच्छा, ये अभी कोई बात नहीं, अपोजिट्स वाले आप एक काम करिएगा, जब मैं शीट दूंगी ना आपको, वर्कशीट जो दूंगी, पहले आप
सीधे सीधे वाले करिएगा जिसमें पी और क्यू सीधे सीधे लिखे हुआ रहेगा, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन ऐसे लिखा रहेगा। जैसे ये तो आपको अपोजिट है तो मुझे कराने पड़ रहे हैं सारे टाइप के क्वेश्चन। जब वर्कशीट होगी पहले आप कंसेप्ट क्लियर करिएगा, देन इन पे जाइएगा अपोजिट्स वाले पे, तो आपको शीतल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा इसमें देखो सीखो इसमें कैसे करनी होता है। यहाँ पे क्यू है, क्यू मतलब सेकंड पर्सन, ये वाला पर्सन है, सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं कि क्यू इज सिस्टर ऑफ पी। तो यहाँ पे ए और बी है, अगर मैं ए यहाँ रख देती हूँ और बी यहाँ रख देती हूँ, यही तो मान के चलेंगे ना। तो ए और बी मैंने यहाँ रख दिया, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, बी इज सिस्टर ऑफ ए। तो इसको बनाइएगा, बी कौन है, सिस्टर है, माइनस साइन क्योंकि फीमेल है, और किसकी सिस्टर है, ए की सिस्टर है, तो ए लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बोला गया है, बी डॉलर सी का मतलब क्या है। देखिए डॉलर क्या डिनोट करता है, हस्बैंड को करता है, तो बी एंड सी के बीच का रिलेशन देखिएगा, बी और सी में यहाँ लिख देती हूँ, आपको समझाने के लिए मैं लिखती चल रही हूँ जिसको नहीं समझ आ रहा। तो सी क्योंकि सेकंड पर्सन बना ना यहाँ पर, तो सी, क्यू की जगह क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, यहाँ पे बी की जगह क्या, पी की जगह क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। तो पढ़िएगा, सी इज हस्बैंड ऑफ बी। क्लियर, सी कौन है, हस्बैंड है किसका, अब हस्बैंड वाइफ के लिए हम इंटरचेंज साइन लगा रहे हैं, और सी हस्बैंड है मतलब प्लस, और किसका हस्बैंड है, बी का हस्बैंड। क्लियर, आगे बोला क्या गया देखिएगा, स्टार, हाँ बताइए। कोई बोल रहा था, मैंने नाम नहीं देखा, कौन से मैम क्या कर ही रह गए बस। देखिए सी स्टार डी, सी स्टार डी जो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये माइक और
कहता है, सन कहता है। डी कौन है? सन है सी का। डी इज सन ऑफ सी। इट मीन्स डी जो है सन है किसका? मीन्स दोनों ये बहन भाई हो गए भाई, चाहे वो ए का बेटा बोल दे यहाँ पे बी, चाहे इसका बेटा बोल दे, दोनों आपस में कौन हो गए? ब्रदर्स हो गए। क्या चीज? सॉरी मैम। अच्छा, म्यूट कर लो। डी और ई, अब यहाँ पे डी और ई के बीच में देखिएगा हैशटैग है, ठीक है। अब हैशटैग क्या बोलता है? सिस्टर है, कि ई इज सिस्टर ऑफ डी। ई कौन है? सिस्टर है, मींस एरो साइन लगा देंगे और ई लिख देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। ये तीनों आपस में बहन भाई हो गए यहाँ पर, ये उनके मम्मी पापा हो गए यहाँ पर। क्लियर? पूछा क्या है? हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? ए का रिलेशन बताना है, सिंपल सी बात है, ई से। तो ये तो तीनों बच्चे हैं, ए कौन है? इनका फादर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फादर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर सबको? चलिए, ये ज्योति एक बार आंसर चेक करिएगा। बी आपका, ज्योति का आंसर बी आ रहा है। क्यों आ रहा है? डॉटर देखिए गलत दे रहे हो आप आंसर। उन्होंने पूछा है हाउ इज ए। मैंने आपसे बोला था कि हाउ के पास वाली जो भी चीज होगी उसका रिलेशन बताना होता है, या ऐसे लिख देते हैं व्हाट इज ए रिलेटेड टू ए टू ई। ऐसे भी शॉर्ट में लिखा रहता है एग्जाम से, व्हाट इज ए टू ई। ठीक है, तो यहाँ पे ए टू ई अगर देख बोलेगा तो ए का रिलेशन बताना है, मतलब जो उसके पास में है उसका रिलेशन बताना। ध्यान रखे, हाउ के पास में यहाँ पे ए है तो ए का रिलेशन बताना है। क्लियर? चलो ठीक है, टाइपिंग एरर था तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिएगा, फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे। हैशटैग है, सिस्टर है, मेल मेंबर बताने हैं कितने हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी करिए सब अपना अपना। हैशटैग का मीनिंग सिस्टर बोला है, बी इज सिस्टर ऑफ ए है, एंड डॉलर मीन्स क्या है? हस्बैंड है, मीन्स सी इज हस्बैंड ऑफ, सी इज, सॉरी मैंने क्या बोला गया है देखिएगा। सी डॉलर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे हस्बैंड है, मतलब सी कौन है? हस्बैंड है किसका? बी का हस्बैंड है। क्लियर? आगे क्या बोला है? स्टार सन बोला है, मतलब डी कौन है? सन है सी का। आगे क्या बोला है देखिए, स्टार मतलब ई सन है किसका? डी का। पूछा क्या है? मेल पर्सन पूछे 1 2 3, एंड हम यहाँ पे ए का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। बात समझ रहे हो? ए का जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर। आप ऑप्शन हमारे पास देखिएगा, 3 भी है, हम 3 टिक नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। सी एंड डी टिक करेंगे। मैंने बोला था, आपको बताया था कि जब भी हमारे पास कोई भी चीज क्लियर नहीं दी है, डेटा कम मात्रा में आपको दिया गया है, तो आंसर डेटा इनएडिक्वेट होता है, या आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन जिसको हम बोलते हैं वो होता है। क्लियर? अगर यहाँ एग्जामिनर कर देता, देखिएगा एग्जामिनर यहाँ डी ऑप्शन की जगह नन ऑफ दीज भी लिख सकता था। बच्चे जल्दी जल्दी में नन ऑफ दीज भी लगा देते हैं, हमें नन ऑफ दीज नहीं लगाना होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमें डिटरमाइन ही नहीं है ए का जेंडर क्या है। यहाँ पे अगर मैं एक ऑप्शन डाल देती, आपका आइदर करके डाल देती, सपोज ये ऑप्शन डाल देती, देखिएगा क्या ऑप्शन में इस फोर्थ की जगह लिख देती हूँ आइदर। कितने मेल मेंबर है? 3, आइदर 3 और 4। तब ऑप्शन कौन सा टिक करते हैं आप लोग? अगर फोर्थ ऑप्शन की जगह मैं ये वाला लिख देती आइदर 3 और 4, तो ऑप्शन कौन सा टिक करते सब लोग? ऑप्शन फोर्थ टिक करते, क्योंकि आइदर बता दिया उन्होंने कि 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, तब हम करेक्ट करते इस वाले आंसर को। बात समझ रहे? तब सी एंड डी नहीं लगाते, तब सी एंड डी आंसर नहीं होता, तब होता आइदर वाला केस, कि अगर मैं ए को प्लस मानूं तो मेरे 4 नंबर हो जाएंगे मेल, अगर मैं ए को माइनस मानूं तो मेरे 3 हो जाएंगे। मुझे ऑप्शन में तो दिया है ना, अच्छा डाउट में गया बट आइदर करके तो उन्होंने मुझे ऑप्शन दे दिया ना। क्लियर सबको यहाँ तक? कोई डाउट? यस मैम। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिएगा ये वाला। जल्दी करिए।
अब ये सेकंड्स में बनना चाहिए। आप ये स्पीड चेक कर लो अपनी कि आप इसको 10 to 15 सेकंड्स के बीच में बना पा रहे हो। इस क्वेश्चन का आपका टारगेट है कि 10 to 15 सेकंड्स के बीच में आपको इसको ड्रॉ कर देना है, तुरंत आंसर दे देना, तभी 3 क्वेश्चन आप कर पाओगे। हमें इस तरीके से टाइम बना के चलना, मैनेजमेंट लेके चलना, टाइम मैनेजमेंट, तभी कर पाओगे एग्जाम्स में जल्दी। 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस जो भी बैंकिंग में है या फिर आपके एसएससी के लिए जो भी हैं। डी मैम। डी ऑप्शन यस मैम जी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हैशटैग का मीनिंग क्या है? देखिए, क्या सिस्टर है, बी कौन है? बी इज सिस्टर ऑफ किसकी है? बोलते जाइए। देखिए, बी इज सिस्टर ऑफ किसकी है? यहाँ पर ए की सिस्टर है। आगे डॉलर क्या बोलता है? डॉलर बोलता है हस्बैंड। कौन? सी इज हस्बैंड। सी कौन है? हस्बैंड है किसका? डी का हस्बैंड है। स्टार क्या बोलता है कि डी सन है। डी सन है किसका? सी का। और हैशटैग क्या कहता है कि ई कौन है? हैशटैग क्या कहता है? सिस्टर है। कौन है? ई सिस्टर है। किसकी सिस्टर है? डी की सिस्टर है। क्लियर सबको? ये चीज यहाँ तक पूछा क्या है? हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? बी रिलेटेड टू ई पूछा है, सीधी बात है। जब ये इसका यहाँ पे बच्चा है तो ई भी इसका बच्चा ही होगा, तो बी रिलेटेड टू आंसर क्या आ जाता है? मदर। तो यहाँ पे ये इसके फादर हैं, ये इसकी मदर हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज आप बताइएगा मुझे जरा, इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछती कि बताइए हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, आंसर क्या करते हैं? हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, बताइए क्या आंसर होता है इसका? आंसर तो पहले वाले का, तो खैर इसका जो क्वेश्चन पूछा है इसका एक्चुअल आंसर तो मदर हो जाता है, बट मैंने अभी क्वेश्चन एक और पूछा है आपसे, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। मुझे आप वो बताइए कि क्या आप इसमें रिलेशंस जो क्लियर करेंगे वो क्या आपके माइंड में क्लियर होंगे? सी एंड डी ब्रदर इन लॉ, ए का जेंडर क्लियर है क्या हमें? नहीं मैम। नहीं सी एंड डी। सी, मैं यहाँ क्या बोलूंगी कि अगर ऑप्शन में सी एंड डी है, मेरे अगर ऑप्शन में सपोज सी एंड डी होता तो मैं सी एंड डी टिक करती। क्लियर? और अगर मेरे ऑप्शन में ब्रदर इन लॉ, ब्रदर या फिर सिस्टर इन लॉ होता, मैं क्या करती? आइदर ब्रदर और सिस्टर इन लॉ, तो इसी को टिक करते हैं हम। क्लियर? और अगर सी एंड डी होता तो हम सी एंड डी को टिक करते हैं, क्योंकि हमें ए का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो प्लस है या माइनस है, तो हम दोनों मान के चलेंगे। वो ब्रदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, तो ब्रदर या सिस्टर इन लॉ दोनों हो सकते हैं। क्लियर? तो आइदर करके कोई ऑप्शन भी हो सकते थे। हाँ बिल्कुल। अगर देखो सुनो, ऑप्शन ये भी दे देगा भी ब्रदर इन लॉ, ठीक है, इन लॉ दे दिया। नेक्स्ट ऑप्शन ये भी दे देगा सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट ऑप्शन सी एंड डी भी दे देगा, और नेक्स्ट ऑप्शन एक आपको आइदर भी दे देगा। ठीक है, तो आप आइदर टिक करेंगे। अगर एग्जामिनर ने सपोज आइदर नहीं दिया और नन ऑफ दीज दे दिया, तो हमारे पास तो कोई आंसर है नहीं ना। क्या आंसर टिक करोगे? सी एंड डी टिक करोगे ना, जो हमने सीखा हुआ है। क्लियर? तो एग्जामिनर उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देगा, उसकी टेंशन मत लेना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करिए। देखिए ये क्वेश्चन आने वाले हैं, इनकी मैं प्रैक्टिस इसलिए ज्यादा करा रही हूँ आपको। ठीक है, हाँ बताइए प्रिया, क्या डाउट है? आप टाइप करने से अच्छा बोल दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे भी जल्दी क्लियर हो जाएगा सेकंड्स में। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से। प्रिया बताइए डाउट अपना क्या है? इस बात को समझ रहे हो? ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ का बोल रहा है मैम इस क्वेश्चन में रिलेशन लास्ट में पूछा है, उसमें मैम इस क्वेश्चन में रिलेशन लास्ट में पूछा है।
हाउ इज बी रिलेटेड टू ई? कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं आप? हाँ जी, लास्ट में पूछा है बिल्कुल, ये लास्ट में रिलेशन पूछा है बिल्कुल। हाँ, प्रिया बोल दो इतनी देर में तो बेटा। हाँ, उसने ये पूछा था कि ना बी कौन है उसकी, बात समझ आई? तो हमें बी बतानी है, बी कौन है उसकी, बी क्या निकल कर आई थी, क्योंकि बी ऊपर साइड थी, उसकी मदर थी यहाँ पर, इधर उसका फादर भी था। माइक इज नॉट अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर बी जो है हमें क्लियरली मेंशन था कि बी का जेंडर क्या है, माइनस है, तो हमने सीधे सीधे बता दिया बी क्या है, ई की। हाँ समझ आई? तो बी कौन हो गई यहाँ पर, मदर हो गई, तो इसलिए हमने मदर टिक किया था। अगर वो पूछता कि हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, इसको उल्टा कर देता तो यहाँ पे ई को बताते, जो भी होती उसकी डॉटर होती या सन होती, तो वो आंसर हम करते। बात समझ आई? कि यहाँ पे अगर इसकी ई डॉटर है तो डॉटर पूछा जाता, फिर अगर ई यहाँ हाउ के पास लिखा रहता तो। बात समझ आ गई? क्वेश्चन पे सही से ध्यान दो पढ़ने पे। यही चीज हम ब्लड रिलेशन चैप्टर के अंदर गलती कर देते हैं क्वेश्चंस के आंसर देने में। क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने आता है बच्चों को, बट जो एग्जामिनर क्या करता है ना, इसको घुमा फिर के दे देता है। जैसे लास्ट ईयर जो मतलब क्वेश्चंस आए थे उसमें यही लैंग्वेज लिखी हुई थी, जैसे कि मैंने व्हाट इज वाला बताया था आप लोगों को भी, ये कि व्हाट इज बी टू ई, समझे? तो बी टू ई जो इसके पास है, आप माइंड में वो याद रख लो बस कि बी क्या है इसका। बात समझ आ गई? तो ये चीज रखेगा माइंड में। चलिए इसमें बताइएगा मुझे कि बोला है विच सिंबल विल बिकम एट द एम्प्टी प्लेस, तो यहाँ पे बताना है क्या, देखते हैं। ए इज सिस्टर इन लॉ, ओके। मैम बी। अच्छा, सॉल्व करके देख लिएगा सब भी। बी आ रहा है, सी आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? ए को देखिएगा, सिस्टर इन लॉ प्रूव करना है। पता है मैं क्या करूंगी इस चीज में, मतलब जो मेरा परसेप्शन है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, मैं और किसी पे मैं ट्रिक्स पे भी बिलीव नहीं करती, क्योंकि इन क्वेश्चंस में तो कोई ट्रिक भी नहीं लग सकती है ना कुछ लग सकता है, सिर्फ मैं अपना ये बता सकती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको सॉल्व करूंगी। मैं सीधे सीधे सबको चेक करने की वजह मैं एक चीज पहले तो देख लेती हूँ कि ए को बनाना क्या है। ए को सिस्टर इन लॉ बनाना था, बात समझे? ए को सिस्टर इन लॉ बनाना था, तो यहाँ पे अगर मैं ये चीज देखती हूँ कि स्टार है, डॉलर है और ये है, ये सब चीजें मैं चेक करने बैठूंगी तो बहुत देर लगेगी। उससे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको ड्रॉ कर देती हूँ सीधे सीधे जो चीजें मैंने सीखी है, तो जल्दी मेरा क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉलर कहाँ पर है, डॉलर ये रहा हस्बैंड। तो बोला गया है क्या कि बी कौन है, बी कौन है, हस्बैंड है, ठीक है। बी इज हस्बैंड ऑफ किसका है, डी का हस्बैंड है। एंड हैशटैग क्या है, सिस्टर है, मतलब कि एफ कौन है, सिस्टर है किसकी, बी की सिस्टर है, एफ सिस्टर हो जाती है। बात समझ आ गई? तो इन तीनों का मैंने रिलेशन यहाँ पर लिख लिया। अब उन्होंने बोला क्या है, रिलेशन किसके बीच में फाइंड आउट करना है, ए को सिस्टर इन लॉ बनाना है, किसकी, बी की सिस्टर इन लॉ बनाना है। और ए और हैशटैग इनका मीनिंग क्या है कि ये दोनों आपस में क्या है कि ए कौन है, सिस्टर है, ए सिस्टर है किसकी, सी की सिस्टर है, ये इन्होंने पहले वाले का बोला। तो मुझे इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है, कैसे बनाएंगे? इन्होंने बोला ए को सिस्टर इन लॉ कैसे बनाएंगे, बी की। भाई एक बात बताइए, बी की सिस्टर इन लॉ कैसे बन सकती है, दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा जरा। सिस्टर इन लॉ तो जैसे कि अगर हम बोले यहाँ पर अच्छा ठीक है, बाद में देखेंगे आपके आंसर को पहले। अब ए की सिस्टर इन लॉ हम कैसे बना सकते हैं, ए की सिस्टर इन लॉ कैसे बनाएंगे, अगर जैसे कि बी ने किसी से मैरिज की, ठीक है, यहाँ पे बी किसी से मैरिज करेगा, अब उसकी यहाँ पे कोई बहन होगी तभी वो बन पाएगा। तो बी की सिस्टर इन लॉ बनाना है ए को, तो सिस्टर इन लॉ कैसे बनेगी देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे सी को यहाँ पर बनाऊं,
जो भी होगा यहाँ पे इसकी वाइफ बनेगी। मतलब इसको अगर मैं कनेक्ट करूंगी यहाँ पर तो ये चीज इसकी वाइफ बनेगी। जो सी है, सी को क्या बनाना पड़ेगा, वाइफ बनाना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं, एक मिनट आप थोड़ा सा ना, बिल्कुल, अगर हम देखो डी की सिस्टर बना देंगे किसको, यहाँ पर, अब थोड़ी देर कमेंट्स मत करो वरना मेरा दिमाग उधर जाता है, मैं भूल जाती हूँ अपनी लाइन, मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। कहाँ गया, ए इज सिस्टर इन लॉ बी। देखिएगा, इफ अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हम सी को क्या बना देते हैं यहाँ पर, अब देखिएगा सी को अगर यहाँ पे इसका कुछ यहाँ क्या बनाएंगे, क्योंकि ए को सिस्टर इन लॉ बनाना है बी की, तो हम यहाँ पर इसकी वाइफ बनाना पड़ेगा इसको, सी को। ये क्या बोल रहे हैं, इफ सी इज ब्रदर ऑफ बी, मानसी गलत बोल रहे हो ये सब चीजें। तो देखिएगा अगर मैं इसको यहाँ पे क्या कर दूंगी, इसकी वाइफ बना दूंगी, यहाँ पर आपस में बी और सी के रिलेशन को वाइफ बना दिया। अगर ए और डी है, एक बार रुकिएगा मैंने क्या कह दिया, ए और डी, कोई बोलना चाहेगा इस क्वेश्चन में, मेरा भी थोड़ा माइंड वर्क नहीं कर रहा, माइक से बोलो। ये आपके चैटिंग ये जो बीच में बोल रहे थे ना, अब तभी उससे मैं कंफ्यूज हो गई। यहाँ मैम अगर डी ए की सिस्टर हो जाती है तो हाँ, तो फिर बी और ए का वो कनेक्शन निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, हम क्या कर देते हैं, डी को सिस्टर बना देते हैं, किसकी, ए की, ए की, ठीक है। बट क्या बोला सर, ए को सिस्टर इन लॉ बनाना है ना, हाँ बोला है ए को, हाँ सिस्टर इन लॉ बी का बनाना है और ए और डी के बीच का गैप फिल करके बी एंड डी हस्बैंड वाइफ है, मैंने कुछ गलत लिख दिया था क्या जल्दी जल्दी में, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक, ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके मैं कह रही हूँ नहीं मैंने क्या, हाँ हाँ ठीक है, इतनी देर से मैंने यहाँ पे एरो साइन ऊपर गया इसलिए मैं सोची कि बन क्यों नहीं पा रहा, ठीक है हो गया। मतलब यहाँ पर हमने इसको सिस्टर बना दिया, देखिएगा इसको, तो यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है क्लियरली। तो यहाँ से इस चीज से आप मेंशन हो गया कि यहाँ पे क्या है, ए का जेंडर क्लियर हो जाता है हमें, इन दोनों से हमने अगर देखा तो यहाँ बोला गया है कि कौन, ए कौन है, सिस्टर है किसकी, सी की सिस्टर है, ए का जेंडर क्लियर हो गया, बाकी हमें सी से तो मतलब ही नहीं था। चलिए तो इन्होंने पूछा क्या है, ए और बी के बीच का रिलेशन पूछा है, तो यहाँ मैंने ये एरो साइन गलत लगा दिया था, यहाँ पर ये मैंने इंटरचेंज साइन जल्दी जल्दी मैंने हस्बैंड ये वाला जो है जल्दी जल्दी यहाँ ऊपर दिया, आपको मेंशन नहीं किया। तो आपस में ये दोनों बी और ए यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ए कौन बन जाएगी, इसकी सिस्टर इन लॉ बन जाएगी, किसकी, बी की सिस्टर इन लॉ बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डी कौन है, इसका हस्बैंड हो जाएगा, एंड ये इसकी जो बहन होगी वो कौन होगी, सिस्टर इन लॉ होगी, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा क्रिएट होता है, अगर हम सिस्टर बनाते हैं देखिएगा, तो सिस्टर बनाने के लिए देखिए कौन सा हमारा फॉलो होता है, हैशटैग फॉलो होता है यहाँ पर, कि सेकंड पर्सन जो है कौन है, यहाँ पर सिस्टर है, डी इज सिस्टर ऑफ ए, क्लियर। तो इसको यहाँ पर हैशटैग को यहाँ पुट करने पर हमारा क्या ऑप्शन निकल के आ रहा है, सी ऑप्शन निकल कर आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन फुलफिल करता है, ठीक है। मैंने जल्दी जल्दी में वो कर दिया, मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या करा। क्लियर है सबको, कोई डाउट?
मतलब जब भी ये क्वेश्चन करो आप लोग तो पहले क्या करना है, हमें जो पोर्शन दिया है उसको ड्रॉ कर लेना। ड्रॉ करने के बाद में उसके बाद में सीधे सीधे आपको रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि हमें क्या करना होगा, उन दोनों को बस ऐड करने के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा रिलेशन हमें बनाना पड़ रहा है। इसमें जाके देखेंगे, चेक कर लेंगे। एक बार और बता दो, ठीक है? नेक्स्ट शीटर इसमें आगे क्वेश्चंस आएंगे तो मैं उसमें बता दूंगी, ठीक है? क्योंकि इसको बताएंगे तो फिर से टाइम वो होगा, आगे के इस टाइप के और क्वेश्चंस आएंगे। देखिएगा अभी तो डिफरेंट आ गया, अभी और आएंगे आगे, देखिएगा। बताइए जल्दी सॉल्व करिए इसको। ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करा के क्या मैंने, मुझे कुछ याद सा आ रहा है शायद। नहीं ये नहीं कराया शायद। नो मैम। नहीं नेफ्यू वाला नहीं कराया, ठीक है। चलिए करिए जल्दी से। एम को नेफ्यू बनाना है। किसी ने म्यूट नहीं किया हुआ क्या? कर दिया, तुरंत म्यूट कर दिया। जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी तुरंत म्यूट। जल्दी करिए, एम को नेफ्यू बनाना है एन का। ये रिलेशन बनाना है हमें। ये कहाँ बन पाएगा बताइए जल्दी से। अगर सीधे सीधे देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें एम, एम का जेंडर क्या बन रहा है? प्लस सिंबल क्या बना रहा है? फादर बना रहा है। एम को फादर बना रहा है, ये तो ऊपर चला जाएगा फादर, एम फादर चला जाएगा ऊपर। अगर मैं यहाँ पे देखूं माइनस है तो माइनस क्या बोल रहा है? सिस्टर है। कौन है? के सिस्टर है एन की। तो ये तो बन नहीं पाएगा बिल्कुल, क्योंकि एम को तो नीचे जनरेशन में लेके आना है हमें। बात समझ लो कैसे कैंसिल किया मैंने। आगे यहाँ पे अगर मैं ये देखती हूँ, डिवाइड देखती हूँ, तो एम कौन बन रही है? मदर बन रही है, तो ये ऊपर की जनरेशन में जा रही है, तो मैं तो इसको भी चेक नहीं करूंगी। अगर चेक, ये ए और बी अलग अलग ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं सबके? एम, देखिएगा क्वेश्चन सही से पढ़िए। एम को नेफ्यू बनाना है एन का, ठीक है? अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ, अच्छा यहाँ पे के है, सॉरी, ठीक है, चेक करना पड़ेगा कि क्या है। यहाँ पे देखेंगे, अगर डिवाइडेशन देखते हैं तो एम कौन है? मदर है। किसकी मदर है? के की मदर है, ठीक है? क्योंकि मैंने एन समझा यहाँ पर। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है? ब्रदर बोलता है। किसको? ओके, उल्टा नहीं है इसमें। देखो मैंने क्या गलती करी जल्दी, देख रहे हो आप लोग? या आप लोग के साथ भी हो सकती है। अभी सारे क्वेश्चंस हम पीछे ही साइड से पढ़ रहे थे। अब ऐसे ही एग्जामिनर ने एक बार किया था उसमें पेपर में, पीओ के एग्जाम में, कि क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। वन क्वेश्चन फर्स्ट उनने क्या करा, बच्चे ने क्यू टू पी पढ़ लिया। सेकंड क्वेश्चन भी क्यू टू पी पढ़ लिया था। थर्ड क्वेश्चन तुरंत ही पी और क्यू का कर दिया, चेंजेस कर दिए उसमें। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे मैं अभी जो गलती कर रही थी ऐसी गलती आप लोग भी कर सकते हैं। तो ध्यान से जरा पढ़िएगा क्वेश्चन को, क्या है, क्या आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है, बी देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं क्या है। मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है? एन, एन कौन है? ब्रदर है। किसका? के का ब्रदर है। चलिए एन इसका ब्रदर हो गया है, के का। एंड डिवाइडेशन क्या बोलता है? ये कौन है? के की मदर, मतलब कि एम कहाँ ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। वो सॉरी, के जो है मदर है किसकी? एम की, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिल्कुल पॉइंट करा गया यहाँ पर के का तो जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा ना, कैसे कह दोगे आप? डिवाइडेशन है ना, के में कहाँ जेंडर इसमें क्लियर हो रहा है? एम का जेंडर क्लियर ही नहीं हो रहा बी वाले ऑप्शन में। तो बी कैसे कह रहे हो आप?
एम जिसमें लास्ट में होगा, मुझे तो लगता है उसमें जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा, नहीं ना ये होगा। ऑप्शन हो सकता है ना ही ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लास्ट वाला पर्सन जब भी देखो क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है एम का जेंडर क्लियर करवा रहा है, वो एम का जेंडर क्लियर करवा रहा है, ध्यान रखिए। तो लास्ट वाला पर्सन अगर जैसे सीधे सीधे चल रहे हो ना, पी टू क्यू चल रहे हो, तो कभी भी लास्ट में जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जिसका जेंडर क्लियर करा रहा है, अगर वो लास्ट में डाल रखा है तो उन ऑप्शंस को तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही हमारा कैंसिल में पहुंच जाता है, एंड सेकंड ऑप्शन भी, क्योंकि जेंडर ही क्लियर नहीं होगा लास्ट में अगर रैम डाला हुआ है तो। अगर बीच में होता तब हम चेक कर सकते थे, देखो सेकंड इसमें सी वाले में और इसमें डाला हुआ है बीच में, तो इसमें जेंडर क्लियर हो सकता है। अब जैसे कि माइनस साइन है, माइनस साइन बोल रहा है कि कौन है, एम सिस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे एम का जेंडर माइनस बन रहा है, तो सिंपल सी बात है मैं सी भी मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों ड्रॉ करूं सी को, क्योंकि यहाँ पे एम का जेंडर माइनस बना रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, एम का जेंडर प्लस चाहिए, नेफ्यू चाहिए। क्लियर, माइक ऑन कर लो भाई सुमित, माइक ऑफ। तो एम का जेंडर देखिए प्लस किस में हो पा रहा है, सिर्फ वो डी नहीं हो पा रहा होगा, देख लेते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, आपके सबके आंसर जो अलग अलग आते हैं। माइनस देखिए, अब यहाँ पे देख लो एन क्या है, माइनस है, एन इज सिस्टर ऑफ के, एंड प्लस का सिंबल क्या है, फादर, मींस के जो है, के कौन है, फादर है, किसका फादर है, एम का फादर है, एंड मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड ब्रदर है, सो एम इज ब्रदर ऑफ टी। क्लियर, तो देख लीजिए एम कौन है, नेफ्यू है एम का। क्लियर हो गई बात, समझे, क्योंकि ये इसके भाई हैं, आपको पता है कि आपके भाई जैसे कि सपोज भाई बहन के जो बच्चे होते हैं उनको नेफ्यू या फिर नीस बोला जाता है। क्लियर है सबको, नेफ्यू या नीस बोला जाएगा, या भतीजा या फिर भांजी या फिर भांजा या भतीजा, इस तरीके से बोला जाता है। अगर लड़की, अगर आपकी सिस्टर है, सिस्टर के बच्चे हैं, हिंदी में उनको भांजा या भांजी बोला जाएगा, और अगर आपके ब्रदर के बच्चे हैं तो उनको भतीजा या फिर भतीजी बोला जाएगा। ठीक है, या इंग्लिश में सीधे सीधे सीखो तो नेफ्यू या फिर नीस होगा। तो फोर्थ ऑप्शन से यहाँ पे होता है कि एम कौन है, नेफ्यू। क्लियर, ये क्वेश्चन करिए भी जल्दी से। करिए जल्दी। क्या आंसर आया, सबका यही चार्ट ड्रॉ हुआ है, चेक कर लीजिए। आंसर क्या आएगा बताइए, हाउ इज टी रिलेटेड टू डी, आंसर इज मदर। बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ई ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, नन ऑफ दीस। ठीक है, टी कौन है, मदर है, किसकी, डी की मदर है। चेक कर लीजिएगा सर, अपना अपना आंसर मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये डाउट किसी को यहाँ से कोई भी, देखिए अभी जो मैंने अभी फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कराया था, डिफरेंसेस थोड़े से मैं बता देती हूँ एग्जाम्स में किस किस में क्या क्या आने वाले हैं। जैसे कि ये वाला मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स वाला एक क्वेश्चन कराया था जहाँ पे कुछ सिंबल फिल करना था। ऐसे क्वेश्चंस ये मेंस में देते हैं, जो आपका पीओ का मेंस होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो मतलब लास्ट ईयर पूछे गए उसके बेसिस पे बता रही हूँ, बाकी हर साल जो है हर 2 इयर्स में वो पैटर्न कुछ ना कुछ चेंज करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज का। एंड ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे इक्वेशंस आपकी ऑप्शंस में डाली जाती हैं, ये प्रेफर करते हैं कि ये प्री में देंगे
जो आपका पीओ का एग्जाम होगा उसमें या फिर क्लर्क का पेपर होगा उसमें फ्री में देंगे क्वेश्चन को। और मेंस में क्या करते हैं, मेंस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन वाले क्वेश्चंस का, ये जो आपका इक्वेशन आपकी ऑप्शंस में है और ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है, इन दोनों को ये मेंस में डालता है। कुछ क्वेश्चन इसके डालता है, 2 क्वेश्चन ऐसे दे दिए और 2 क्वेश्चन उधर से ऐसे दे दिए, ठीक है। तो या 3:4 का रेशियो रहता है आगे का। क्लियर है सबको? और यही एसएससी में अगर मैं बोलूं यही चीज, तो एसएससी में सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, ये एसएससी के लिए हो जाता है। और बाकी और बता दूंगी एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ये वाला जल्दी से। आंसर बताइएगा जल्दी, क्या आएगा। एफ को डॉटर बनाना है। देखिए सीक्वेंस पहले, सबसे पहले आप देख लो, आप देखो पी टू क्यू है, पी टू क्यू, पी से क्यू, पी से क्यू सभी में है। एफ को डॉटर बनाना है डब्ल्यू की, एफ का जेंडर माइनस रखना है आपको। मुझे लगता है फर्स्ट ऑप्शन तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एफ लास्ट वाले पर्सन का जेंडर क्लियर कभी हो ही नहीं पाता। अगर यही चीज अपोजिट होती, ध्यान रखिए मेरी बात ध्यान से सुन लो, अगर यही चीज अपोजिट होती, क्यू टू पी होती, समझे, तब इस इक्वेशन को हम रिवर्स सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो उसमें फर्स्ट वाले पर्सन का जेंडर कभी नहीं क्लियर हो पाता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सेकंड ऑप्शन भी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जेंडर ही क्लियर नहीं हो पाएगा इनमें तो हमारा। एंड अगर मैं इसको देखती हूँ, माइनस सिंबल क्या बोलता है, सिस्टर बना रहा है, प्लस सिंबल क्या बना रहा है, देखो फादर बना रहा है एफ को। तो मैं डी ऑप्शन पे भी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल डी ऑप्शन कौन कह रहा है, ज्योति, शीतल। देखो यहाँ पे प्लस सिंबल है, अगर मैं इसको पढ़ती हूँ ना तो क्या लिखेंगे कि एफ इज फादर ऑफ टी। एफ कौन है, फादर है, प्लस सिंबल बना रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता मेरा। मैं सिर्फ सी ऑप्शन को चेक करूंगी एग्जाम में, और कोई मैं ऑप्शन चेक ही नहीं करूंगी, अदरवाइज मैं अपने ऑप्शन ई पे चली जाऊंगी, ठीक है। तो इसको आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए प्लस क्या बोलता है कि प्लस का मीनिंग होता है फादर, डब्ल्यू इज फादर ऑफ आर, एंड मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड ब्रदर, मीन्स आर इज ब्रदर ऑफ एफ। एंड आपका यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस इज कॉल्ड सिस्टर, एफ इज सिस्टर ऑफ टी। बात समझ आई। एफ को डॉटर रिप्रेजेंट करना है किसकी, डब्ल्यू की। देखिएगा डब्ल्यू की डॉटर रिप्रेजेंट हो रही है, ये इसका भाई है, ये भी यहाँ पे इसका भाई का भी हो सकता है। हमारा रिप्रेजेंट किससे हो रहा है, ये चीज थर्ड ऑप्शन से हो रहा है। बात समझ आई, क्लियर है सबको, जो भी आंसर गलत कर रहे थे। चलिए शीतल और, हाँ ठीक है, शीतल को क्लियर है। बाकी और किसने गलत किया था आंसर ऊपर, चलिए ज्योति ने भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से करिए। देखिए तुरंत पहले आपके माइंड में यही होनी, एक्स 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 वाई सब सेम चीज सीधे, बताइए जल्दी से, बहुत इजी सा है। तो प्लस और माइनस का दिया सिंपल। क्लियर है, यही डायग्राम बन के आएगा सिंपल सा। इसमें तो पूछा क्या है, सी इज मदर ऑफ ए, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं, सी सिस्टर इन लॉ पे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, पहला ही सही आपका है। क्लियर है सबको, चलिए जल्दी से ये बता दो फटाफट से, ये मुझे स्टार्टिंग में डालने चाहिए थे क्वेश्चन पीडीएफ में, बताइए जल्दी से। स्टार और प्लस है, स्टार मतलब ब्रदर है, और प्लस का मीनिंग क्या है, डॉटर है। भाई ए कौन है, ब्रदर है बी का, और प्लस का मीनिंग क्या है, बी कौन है, डॉटर है। किसकी डॉटर है, सी की डॉटर है।
क्या बोला है? ए इज ब्रदर ऑफ सी, ए ब्रदर है सी का? नहीं जी। ए अंकल है सी का? नहीं जी। ए कौन है? सन है इसका सी का? ए फादर है सी का? नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से करिए आंसर। जल्दी करिए जल्दी, मुझे और टाइप के क्वेश्चन भी कराने हैं क्योंकि 9 मिनट्स लगेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास है। आंसर बताइए क्या आएगा जल्दी से। प्लस और स्टार ही तो पूछा है, प्लस और स्टार क्या डॉटर है? ए कौन है? डॉटर है, किसकी डॉटर है? बी की डॉटर है। स्टार कौन है? बी कौन है? बी ब्रदर है, किसका ब्रदर है? सी का ब्रदर है। ठीक है, तो ए कौन हो जाती है? नीस हो जाती है किसकी? सी की। पहला ही ऑप्शन सही आ रहा है। क्लियर? बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, अब देखिएगा जो क्वेश्चंस के टाइप्स पे आते हैं। ये मानसी गलत आंसर कर रहे हो, ए ऑप्शन आएगा, इसका चेक कर लो। ए इज नीस ऑफ सी, नीस हो जाएगी ना, क्योंकि ये इसके फादर है, ये इसके फादर की यहाँ पे कौन है? बहन या भाई, जो भी हो सकता है। तो बहन या भाई के बच्चे हमारे नीचे होते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। जल्दी से लास्ट टाइप है आपका ब्लड रिलेशन का, एंड देन मैं आपको शीट प्रोवाइड कर दूंगी, उससे क्वेश्चंस आप लोग करिएगा। देखिए इंडिकेटिंग फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इंडिकेटिंग फॉर्म मींस क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा कि एक पर्सन को पॉइंट करते हुए बोला जा रहा है, या फिर मैं बोल दूं कि एक फोटोग्राफ को, ये जो इस फोटोग्राफ में है जो सामने दिख रहा है वो कौन है, उससे मैं अपना रिलेशन बता पाऊँ। किसी को भी पॉइंट करते हुए हमें क्या करना है, बोलना है, मतलब रिलेशन फाइंड आउट करना है पॉइंट आउट करते हुए। तो उसके क्वेश्चंस देखिएगा किस किस टाइप से क्वेश्चंस होंगे। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से, ठीक है। समझ लीजिए कैसे सॉल्व करना है। देखो ये तो बहुत छोटा सा जैसे क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ही लाइन का हो जाता है, खत्म हो जाता है। बट ऐसे क्वेश्चन अगर बड़े आ जाएं एग्जाम्स में तब आप कैसे करोगे, वो चीज हमें देखनी है। कुछ बच्चे तो इनको अप्लाई भी करके देख लेते हैं, बट अप्लाई मत करना, बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। उससे अच्छा की चार्ट जल्दी बना लो। छोटे छोटे क्वेश्चन तो हो जाते हैं बहुत जल्दी, बट बड़ा क्वेश्चन जब होगा ना तो वो एक लॉजिकली वे में ही आप सॉल्व करोगे तभी आंसर आ पाता है। आप अपनी मतलब सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते एग्जाम्स में, इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा हम किस तरीके से करेंगे सॉल्व। देखिए बोला क्या है, पॉइंटिंग टू, मैं एक ही क्वेश्चन समझा रही हूँ आपको, इसी में समझ आ जाना चाहिए, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन, ठीक है। निर्मल सेट, निर्मल ने कहा है एक वुमेन को पॉइंट करते हुए, ऐसी लाइन आई। अभी आंसर कोई मत करिएगा प्लीज, पहले सीख लो, ठीक है। अभी तो पढ़ के आंसर दे दोगे फिर कंसेप्ट नहीं आएगा, फिर दिक्कत होगी। तो निर्मल ने कहा है, अब मैं निर्मल जो भी कहने वाला है, जो भी स्पीकर है, उसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ कि निर्मल जो है उसने कहा है। यहाँ पे लिखा रहता है, अगर किसी को डाउट हो, जैसे लड़का है, मुझे पता है निर्मल जो है एक लड़की का नेम है, ठीक है, बट कभी कभी किसी किसी को डाउट रहता है तो हिंदी में आप साइड से चेंज तो कर ही सकते हो एग्जाम्स में। तो वहां पे कहता है या कहती है लिखा रहता है, उससे आपको कंफर्म हो जाता है कि वो लड़का है या लड़की है कहने वाला। तो यहाँ पे जो भी मेन पर्सन होगा उस पे सर्कल जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि आपको लास्ट में कंफ्यूजन ना हो कि किसका आंसर किससे करना था, हमें नहीं पता चल रहा। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि वहां पे माइंड आपका बहुत कंफ्यूजिंग सा रहता है, ऊपर से ये चीजें और करते हो तो फिर आप नहीं करोगे, हैबिट नहीं होगी, तो वहां कंफ्यूज होते आंसर देने। अपॉइंटिंग टू अ वुमेन, इस वुमेन को मैं यहाँ बना देती हूँ, माइनस सिंबल लगा देती हूँ क्योंकि लड़की है। बस समझ आ गई, इस वुमेन को पॉइंट करते हुए बोलता है। अब ये जो क्वेश्चन है, आगे इन्वर्टेड कॉमास में जब भी जो भी चीज लिखी रहेगी उसको पढ़िएगा। शी इज ओनली डॉटर ऑफ माई वाइफ्स ग्रैंडफादर्स ओनली चाइल्ड,
समझे। अब आप कोशिश करिएगा इस मतलब क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में कि जो स्पीकर है वो अपने बारे में बात कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि स्पीकर का रिलेशन अगर आप फाइंड आउट कर लोगे, अगर उसका चार्ट ड्रॉ कर दोगे, तो पॉइंटिंग जिसको भी वो कर रहा होगा उसका रिलेशन बहुत जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं, स्पीकर कह रहा है, निर्मल कह रहा है कि माय वाइफ, देख रहे हो माय वाइफ, इनने बोला मेरी जो वाइफ है। अब ये इतनी बड़ी लाइन लिखी है, मैं इसको क्या करती हूँ, मैं तो हमेशा शॉर्ट में अपना यूज कर लेती हूँ उस लाइन को यहाँ ड्रॉ करने की बजाय, क्योंकि मेरा तो टाइम वेस्ट बहुत हो जाएगा इस चीज में। उनने बोला माय वाइफ ग्रैंडफादर, मतलब कि मेरी जो वाइफ है उसके जो ग्रैंडफादर, निर्मल की जो वाइफ है उसके ग्रैंडफादर, मीन्स निर्मल के भी तो ग्रैंडफादर होंगे ना। तो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, निर्मल की वाइफ के ग्रैंडफादर का ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड कौन है ग्रैंडफादर का, ओनली चाइल्ड कौन होगा ग्रैंडफादर का, उसके पापा या मम्मी जो भी हो सकता है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ के, यहाँ मैं चार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, इससे लेन देन नहीं हो जाएगी कुछ भी, इस पोर्शन को मैं अलग रख रही हूँ, निर्मल का बना रही हूँ सिर्फ मैं भी डायग्राम। उनने बोला कि उसके जो चाइल्ड, उनका ओनली चाइल्ड, हमें चाइल्ड में मतलब नहीं पता कि उसकी मदर है या फिर उसके फादर हैं, चाइल्ड में ये मेंशन नहीं करा उन्होंने, ग्रैंड फादर्स बोला है। चलिए इससे मैं कुछ आइडिया लगा सकती हूँ कि फादर भी हो सकते हैं, मान के चलते कि ग्रैंड फादर पैटर्नल एटर्नल बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाती है। निर्मल ने सिर्फ इतनी कहानी अपने बारे में कही, उनने फिर उल्टा बोला, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे उल्टा, हिंदी वाले जो होंगे डायरेक्टली हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वालों को उल्टा करना पड़ेगा इसको। चाइल्ड ने कहा, इस चाइल्ड, इसकी जो चाइल्ड है कौन है ये, ठीक है, इनकी कौन, ओनली डॉटर, देखिएगा ओनली डॉटर कौन, इनके जो ओनली चाइल्ड थे कौन थे, यही थे, इनके फादर निकल के आए थे। और इनकी ओनली डॉटर कौन है, यहाँ पे नीचे ओनली डॉटर कौन है, शी इज, तो यहाँ पे ये निकल के आती है इनकी ओनली डॉटर, इनकी जो ओनली डॉटर है ये है, मतलब वो कौन है, शी इज। लास्ट में जो निकल के आया वो कौन है, वो फोटोग्राफ वाला पर्सन है या पॉइंटिंग जिसको कर रहा है। तो निर्मल जिसको पॉइंट करके बोल रहा था, जो शी इज निकल के आई लास्ट में, ओनली डॉटर जो है वो कौन है, उसकी वाइफ है। बात समझ आई सबको। तो यहाँ देखिए, अब इसमें भी अब आंसर गलत करते हो अब जल्दी जल्दी में। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू निर्मल, वुमेन का रिलेशन पूछा है, क्या है वुमेन, तो वुमेन क्या हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी। तो वो जिसको देख के बात कर रहा था एक्चुअल में जो थी वो यही थी, ये जो रिलेशन निकल कर आया ये इसकी वाइफ थी, मतलब जिसको पॉइंट कर रहा था वो उसकी वाइफ थी। सिंपल। तो आंसर इसका क्या हो जाता है, थर्ड ऑप्शन हो जाता है। बात समझ आई। अब जल्दी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही हूँ, उसको करके देखिएगा, थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा क्वेश्चन करने का, ठीक है। मतलब यही है कि माई से स्टार्ट करना है, माई से स्टार्ट करके उल्टा चलते जाना है, शी या ही जो लास्ट में निकल के आएगा वो फोटोग्राफ निकल कर आएगा, सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से ये करिएगा फटाफट से। पॉइंटिंग टू अ बॉय, मधु सेज, कहा है, मधु ने क्या कहा है। ड्रॉ करने की कोशिश करोगे ना तो बड़े क्वेश्चंस में बहुत इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी तो जिसे डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं, मुझे भी पता है कि हर कोई आंसर दे देगा इतनी छोटी लाइन का, तो मैंने ये छोटे क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए अभी। अब देखिए मधु ने बोला है, मधु को डायरेक्टली यहाँ बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है, बॉय है, लड़का है, इसको यहाँ बना देते हैं। इसको देख करके बोलती है, क्या बोलती है देखिएगा, माय से स्टार्ट करते हैं, माय फादर इन लॉ ओनली सन। भाई माय फादर इन लॉ ओनली सन मीन्स क्या, उसके फादर इन लॉ, उनका ओनली सन मीन्स उसका हस्बैंड, सीधी सी बात है। फादर इन लॉ का ओनली हस्बैंड, यहाँ पर ओनली जो सन है वो कौन हो जाएगा, उसका यहाँ पे हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसका हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है, मधु का हस्बैंड है। अब यहाँ इतनी लाइन तो मैंने ऐसे ही कर दी, ठीक है। अब बोला है उसके ओनली हस्बैंड का कौन, ओनली सन, ओनली सन जी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं सन को, क्योंकि मधु का भी सन होगा तो उसके हस्बैंड का भी सन होगा, सीधी सी बात है, दोनों का ही सन होगा। यहाँ पे सन आ जाता है, कौन, वो है ही इज ही, ओनली सन इज ही।
तो वो जो लड़का निकल के आया जिसके बारे में बात कर रहे थे, वो कौन निकल कर आया? मधु का। बताइए कौन निकल कर आया मधु का? ये मधु का हस्बैंड है, ये मधु का यहाँ पे सन है। तो ये जो लास्ट में निकल के आया है, लड़का निकल कर आया, जो कि कौन है? मधु का सन है। बात समझ आई? तो अब रिलेशन क्या पूछा है? आंसर सन नहीं होगा, ध्यान से देखिए, आंसर सन नहीं होगा, ठीक है। उन्होंने पूछा हाउ दैट लेडी रिलेटेड टू दैट बॉय, तो आंसर क्या होगा? मदर होगा, कि मधु क्या है उस लड़के की, तो आंसर इज मदर। क्लियर सबको यहाँ तक? चलिए जल्दी से इसका आंसर होगा दो, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं इसको स्टॉप करती हूँ। ये ब्लड रिलेशन का चैप्टर आपका सारे मैंने टाइप के क्वेश्चन करा दिए, मैं इसकी फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगी। बस इस क्वेश्चन का मुझे आंसर जल्दी से कर दीजिए लास्ट। जल्दी से करिए आंसर सब। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो, खुद से करके देखना, मैं नहीं बताऊंगी इसको। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जो जो करते जाओगे आंसर आता जाएगा, बट ध्यान से करना है। दो डायग्राम बनेंगे इसके अंदर, खुद से करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में डाउट होगा तो इसको मैं क्लियर कर दूंगी। चलिए क्लास में एंड करती हूँ, फिर यही ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कशन करती हूँ, टाइम हो गया ज़्यादा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए हाँ, बाकी जितने भी हैं सही वो कर रहे हैं, इसको कर लीजिएगा। चार्ट मैंने ड्रॉ कर दिया है, देखिए ये रहा। अगर नहीं बन के आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। फाइल शेयर कर दूंगी, क्वेश्चन सब कर लीजिएगा। ओके, बिल्कुल बिल्कुल।